हेलो एवरीवन। परसेंटेज में ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर एक टाइप कवर कर ली है। तो अब जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज में, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड जो अच्छे थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं हाई लेवल के, थोड़े वो देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। इससे पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे आपको जीएस और इंग्लिश की बहुत ही अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसके भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर kg इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब अगर हम लोग को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज में कंजम्पशन वाले टाइप, लेकिन इसमें कहीं परसेंट नहीं है। तो सीखते हैं इसे कैसे करना है। हम लोग मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी x। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस थी x। तो अगर ओरिजिनल प्राइस x हुई तो उसका कंजम्पशन, जो पहला कंजम्पशन था ओरिजिनल वाला, वो क्या होगा? वो 16 रुपये में ख़रीदता था, तो 16/x। ठीक है, अगर प्राइस x रुपीज़ पर kg थी तो कंजम्पशन 16/x की तो होगा ओरिजिनल। ठीक है, अब प्राइस क्या हो गई है? हम मान लेते हैं इसको प्राइस 2। अब प्राइस हो गई है x-2। ठीक है, तो अगर प्राइस x-2 हो गया है तो हमारा कंजम्पशन क्या हो गया है? हमारा अब कंजम्पशन हो चुका है 16/x-2। समझ में आया सबको? हमने यहाँ पे क्या किया? क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का कंजम्पशन का डिफरेंस है वो 4 किलो है। क्या डिफरेंस कैसे है कि पहले कुछ कंजम्पशन था अब कुछ है, जो अब वाला है वो 4 किलो ज़्यादा है पहले वाले से। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले को सेकंड वाले से माइनस कर देंगे हमारा 4 आएगा, क्योंकि 4 किलो का डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर 16/x-2 माइनस 16/x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x माइनस 16x प्लस 32 इक्वल्स टू, उधर भेज देंगे इसको तो ये हो जाएगा 4x-2 इंटू x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 32/4 जो कि है 8 बराबर x-2 इंटू x। अब इस केस में हमको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, हमको सोचना है कौन सी ऐसी वैल्यू हम x में पुट करें कि बराबर 8 आ जाए। ठीक है, अगर हम x की जगह 4 रखें, ठीक है, अगर हम x की जगह 4 रखें तो फिर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, और यही जो 4 हमारा x आया है वही हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन है, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 4। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया मैंने क्या किया है। क्विकली समराइज़ करते हैं। अब क्या किया हमने? मान लिया ओरिजिनल प्राइस थी x रुपीज़ पर kg, तो पहले कंजम्पशन आ गया 16/x। अब दूसरा प्राइस है, देखो 2 रुपये कम हो गया है ना रिडक्शन, तो x-2, तो अब कंजम्पशन है 16/x-2। दोनों को माइनस किया, बराबर x रखा और x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज evaporated देन सॉल्ट बिकम्स 15%। फाइंड द इनिशियल सोल्यूशन। अगर ध्यान से देखें तो हम लोग का पानी इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, वाटर इज़ इवेपोरेटेड लिखा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग का जो सॉल्ट है वो दोनों केस में सेम है। ठीक है, सॉल्ट हमारा दोनों केस में सेम है। तो अगर हम मान लें इनिशियल सॉल्यूशन को अगर हम x मान लें तो फिर x का जो 5% है, क्वेश्चन कह रहा है ना 5% सॉल्ट है इनिशियल सॉल्यूशन में, तो x में जो 5% है वो बराबर हो जाएगा x-20। अगर इनिशियल सॉल्यूशन x था तो 20 लीटर पानी उड़ गया, यानी अब बचा x-20। अब इसका x-20 का 15%। ठीक है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3x माइनस 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था
कि व्हाट इज सोल्यूशन। हम लोग को ध्यान देना है इस टाइप में हमेशा जो है हम लोग का सॉल्ट या मतलब जो भी चीज़ रुकी है, जो चीज़ नहीं उड़ रही है वो कांस्टेंट रहेगी। सॉल्ट हो कांस्टेंट रहेगा, अल्कोहल मतलब कुछ भी अगर हो तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसी से ही क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 6000 टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% to 15%, while in both the situation 25% of the income is tax free. Find his initial income if he paid equal tax in both the cases। अब समझते हैं, देखो सबसे पहली बात तो मान अगर 100% उसकी इनकम है तो क्वेश्चन कह रहा है 25% ही उसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, यानी 25% इनकम पे टैक्स लग ही नहीं रहा। तो टैक्स कितने पे लग रहा है? टैक्स लग रहा है 75% पे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहली बात तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम है x। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वो दोनों केस में टैक्स इक्वल पे कर रहा है, यानी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वल टू वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यानी x इनकम पे पहली बात तो 75% उसका टैक्स, मतलब 75% पे उसका टैक्स लग रहा है, 25% उसकी टैक्स फ्री है। ठीक है, और टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट है 18%। ठीक है, पहले केस में 18 है, दूसरे केस में 15 है। ये इक्वल टू हो जाएगा, अब उसकी इनकम कितनी बढ़ी? उसकी इनकम 6000 बढ़ गई, तो ये इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6000 इंटू, अब इसका 75%, इसका क्वेश्चन कह रहा है ना 25% दोनों केस में टैक्स फ्री है, तो 75% इसका भी इंटू 15%। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 70 से 75 कट जाएगा। ठीक है, 100 से ये 100 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा बेसिकली ये भी कट जाएगा, ये 5 से 6 जा, ये 5 से 5 जा, तो 6x बराबर हमारा आ जाएगा 5x प्लस 30,000, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 30,000। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसकी इनकम क्या है, फाइंड हिज इनिशियल इनकम। समझ में आया आपको? 75% पर टैक्स लग रहा है और दोनों केस में टैक्स इक्वल है, तो इक्वेशन जो है आपस में बराबर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन कैसे करना है हमने। अच्छा, जिसको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो उस टाइप की वीडियो देख के आए, जैसे कि हमने इनकम टैक्स वाले टाइप भी समझाई है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर चेक करनी चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये टाइप भी करवाई हम लोगों ने, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स टू द सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ 3000 प्लस 4000 कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 10,000, देन ही रिसीव्स 800 मोर ऑन सेकंड कंडीशन। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन बनेगी, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लो हमने एक आदमी को कमीशन दिया, पहले उसको मिल रहा था 7% कमीशन पूरी सेल्स पे, ये पहली केस है, और सेकंड केस में उसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं प्लस 4% उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है जब 10,000 से ज़्यादा की बिक्री होती है। ठीक है, तो ये होगी सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो है उसमें उसको 800 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन पे। ठीक है, जो उसको फर्स्ट में मिल रहा था उससे 800 ज़्यादा मिल रहा है उसको सेकंड कंडीशन पे, यानी अगर हम सेकंड में से फर्स्ट कंडीशन को घटा देंगे तो हमारा 800 बचेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर हम टोटल सेल्स को x मान लें, जो कि हमने पहले करवा रखा है, अगर हम टोटल सेल्स को x मान लें तो पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में उसको कितना पैसा मिल रहा है? उसको मिल रहा है 7x/100, क्यों? x का 7%। ठीक है, और सेकंड केस में उसको कितना मिल रहा है? 3,000 तो उसको मिल ही रहे हैं प्लस x माइनस 10,000, यानी 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पे उसको और 4% मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आपने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सब कुछ कट पिटने के बाद जो है बचेगा 2600 प्लस 4x/100। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो आपको यही बचेगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है जब हम सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो हमारा 800 आएगा। तो फिर 2600 प्लस 4x/100 माइनस पहले केस में क्या था 7x/100। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 800 के। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पहले चेक करते हैं हम लोग क्या आएगा। सबसे पहली बात तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 260000 माइनस 3x बराबर 80000। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 1,80,000 और x बराबर हमारा आ जाएगा 60,000। ठीक है, हम ये क्वेश्चन को इसलिए जल्दी सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है इन सब टाइप्स को पे पुरानी वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये टाइप है इलेक्शन वाली, ये भी हमने करवा रखी है। ठीक है, अब ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन इलेक्शन करीना एंड कैटरीना पार्टिसिपेटेड। 2/5 वोटर्स ने प्रॉमिस किया करीना को देने का और बाकी ने प्रॉमिस किया कि हम कैटरीना को देंगे। ठीक है, अब वोटिंग डे पे 15% लोग जो प्रॉमिस किया था करीना को देने वाले वो उन्होंने उसको ना दे के दे दिया कैटरीना को, और 25% वोटर जिन्होंने कहा था हम कैटरीना को देंगे उन्होंने कैटरीना को ना दे के करीना को दे दिया। ओवरऑल अल्टीमेटली हुआ क्या, कैटरीना 750 वोट से जीत गई। तो हमसे पोल रहा है टोटल वोटर बताओ। ठीक है, सबसे पहली बात 2/5 है तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहली बात तो कि टोटल वोटर्स जो थे वो 500 थे। ठीक है, टोटल वोटर 500 थे। अब हम लोग करीना को मान लेते हैं KR और कैटरीना को मान लेते हैं KT। ठीक है, 2/5 वोटर ने कहा कि हम देंगे करीना को, यानी 500 का 2/5 क्या हुआ, यानी 200 लोगों ने कहा कि हम देंगे करीना को, और जो बचे हैं 300 लोग उन्होंने कहा हम देंगे कैटरीना को। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा, ये तो इक्वेशन के हिसाब से मैंने अब लिखा। उसके बाद अब वोटिंग डे पे 15% लोगों ने धोखा दे दिया कैटरीना को। ठीक है, यानी -15% ने कहा कि हम भैया अब तुमको नहीं देंगे, हम देंगे कैटरीना को। और कैटरीना को कितने लोगों ने धोखा दिया, कैटरीना को धोखा दे दिया 25% लोगों ने। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -30, जो कि 200 का 15% होता है -30 और 300 का 25% होता है 75, यानी ये हो जाएगा -75। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 170 और यहाँ से बचेगा 225। अब ये जो 30 घटे करीना के वोट से उन्होंने कैटरीना को वोट दिया, समझ में आया ना। जिन्होंने कहा कि हम करीना को वोट नहीं देंगे, जिन्होंने पुल बैक कर लिया खुद को, अब वो तो कैटरीना को वोट देंगे क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और जो लोग कैटरीना को वोट नहीं दे रहे हैं वो करीना को वोट देंगे। तो जो 75 कैटरीना में से कम हुए थे, अब वो अपना वोट जो है वो करीना को देंगे। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 245 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 255। तो अल्टीमेटली हमारे अकॉर्डिंग कैटरीना हमारे अकॉर्डिंग कैटरीना 10 वोट से जीत रही है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैटरीना 750 वोट से जीत रही है, यानी 10 पार्ट की वैल्यू हो गई 750, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 75 और टोटल वोटर हम लोगों ने माने थे 500, तो 500 पार्ट की वैल्यू हो गई 500 × 75, यानी कि 37,500 37500, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो मैंने क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आप खुद से भी क्लियर हो सके इन क्वेश्चंस को लेके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन से टाइप पर समझनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।